कर रहे थे, तो उस पहले नियम में हमने जो आपकी चीजें पढ़ी थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप सबको ध्यान में रखना, जब हम यहाँ से बात कर रहे थे तो आपके बीच में हम गुण स्वर संधि जो है वो आपके बीच में, आप कर लो काम अपने, ठीक है। गुण स्वर संधि जो है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना कि हम बात कर रहे थे गुण स्वर संधि। यहाँ पर आपको याद रखनी है सर गुण स्वर संधि। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सर हम गुण स्वर संधि की बात यहाँ पर करें, तो आपको याद रखना सर गुण स्वर संधि की बात हम करें तो इसका जो नियम नंबर 1 जो है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ में कर रहा था, पहला नियम क्या था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए या आ के बाद में जब हर्स्व और दीर्घ ई आए तो उसका ए परिवर्तन कर देते हैं। क्या बताया था मैंने बताया था कि भाई साहब आपका जब आपका ए या आपका आ जाता है तो उसके बाद में आपको मैंने कहा हर्स्व और दीर्घ ई आ जाए तो वहां पर आपको ए परिवर्तन करना है, और उसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको कल की कक्षा में बता चुका था। अब साथियों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं साथियों कुछ और उदाहरण जो हम यहाँ पर जानने वाले हैं वो आपके बीच में कौन से हो जाते हैं। जैसा कि मान लो आपके सामने यहाँ पर एक उदाहरण आता है सर सर्व, और उसके साथ में आपका उदाहरण आता है सर ईस। तो आप सबसे पहले आप देखोगे आपको करना क्या है कि पहले के अंत में आपका क्या आता है और दूसरे के प्रारंभ में क्या आता है और उनमें परिवर्तन क्या हो रहा है उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सब जब सर्व में आप इस जोड़ते हो तो आपको ध्यान में रखना है सर यहाँ से ए की मात्रा और यहाँ से आपकी दीर्घ ई की मात्रा दोनों का विकार आपका ए हो जाता है, और शब्द जो है वो आपका सर्वेश जो है वो बन जाता है। क्या बनेगा सर? सर्वेश शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी कौन सी मात्रा आ रही है सर, यहाँ पर आपके लिए ए की मात्रा जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, जैसा कि मान लो आपके सामने अगला उदाहरण आपके बीच में यहाँ पे आता है सर सर्व के साथ में आपका ईश्वर जो है वो यहाँ से आपका आ जाता है। जब हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ से आपके लिए ए की मात्रा है और यहाँ पर आपकी ई की मात्रा है, तो ए बनाओगे, शब्द आपका सर्वेश्वर जो शब्द है वो आपका बन जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब आप गुण स्वर संधि की बात करते हो तो वहां पर गुणादेश का विकार आपका आ जाता है। ये कौन से नियम में था सर? ये आपका नियम नंबर जो 1 है उसमें आपका था। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सर नियम जो आपका दूसरा होगा वो कौन सा होगा। तो जैसा कि मान लो आपका नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 जो है वो आपके बीच में क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना दूसरा नियम आपका क्या होगा। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर नियम आपका दूसरा है, तो आपको मैंने कहा सर नियम आपका आ जाता है सर 2 नंबर। अब दूसरा नियम आपको ये कहता है, नियम आपको ये कहता है कि जैसा कि आपके सामने प्रथम शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका क्या आता है तो वो आपको ध्यान में रखना। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपका ए या आ के बाद में आपको ध्यान में रखना तो यहाँ पर आपका हर्स्व और दीर्घ ऊ आ जाता है, तो उसका जो परिवर्तन जो है वो आपके सामने ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आपका ओ हो जाता है। उसका जो परिवर्तन जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर? ओ हो जाएगा। परिवर्तन इसका क्या हो जाएगा साथियों? आपका ओ हो जाता है। तो जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जब ए या आ के बाद में हर्स्व और दीर्घ ऊ आएगा तो आपका ओ हो जाता है, तो इस ओ को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये भी आपको याद रखना सर, उसे हम क्या कहते हैं सर? आपका गुणादेश का विकार कहा करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं साथियों? गुणादेश का विकार जो है वो आपके बीच में कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पर कौन सा विकार हो जाएगा आपका सर? गुणादेश का जो विकार है वो आपके सामने यहाँ से हो जाता है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर इसके बाद की जो चर्चा आपकी रहती है तो आपको एक बात और समझनी होगी यहाँ से कि सर जब ए के बाद में ऊ आ जाए या फिर ए के बाद में आपका दीर्घ ऊ आ जाए, फिर आ के बाद में हर्स्व ऊ आ जाए और आ के बाद में आपका दीर्घ ऊ आ जाए, तो इस प्रकार से अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो उन सब का विकार आपके सामने ओ का ही आएगा। सर ए के बाद में ऊ, ए के बाद में दीर्घ ऊ, आ के बाद में हर्स्व ऊ और आ के बाद दीर्घ ऊ आए तो वहां पर आपका ओ परिवर्तन हो जाता है।
वहां पर क्या होगा प्यारे साथियों, आपका ओ का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो किस प्रकार की कंडीशन आपके सामने बनती है वो मैं आपको बताऊं। तो यहां पर आप देखोगे, यहां से आपके लिए किस प्रकार की कंडीशन आपके बीच में होती है, तो यहां से आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, चार कंडीशनें आपकी कौन कौन सी बनती है आपको ध्यान में रखना। जब हम यहाँ पर बात करें ए की बात, और ए के साथ में कह रहा है भैया आपका क्या आ जाए ऊ, ए के बाद में आपका क्या आ रहा है ऊ आ जाए, और उसके साथ में मैंने यहाँ पे कहा कि जब ए के बाद में क्या आ जाए, दीर्घ ऊ आ जाए, और फिर आ के बाद में क्या आ जाए सर, ह्रस्व ऊ आ जाए, और फिर आ के बाद में आपका क्या आ जाए सर, दीर्घ ऊ आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सब लोगों को याद कर लेना होगा कि सर जब ए के बाद में ऊ आता है और ए के बाद में आपका दीर्घ ऊ आ जाता है, आ जाओ कोई बात नहीं, ठीक है, उसके बाद में आ के बाद में ऊ और आ के बाद में आपका दीर्घ ऊ जो है वो आपके बीच में आ जाए, तो वहां पर आपके बीच में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो आपको यहां से अच्छी तरीके से याद रख लेना है, सबका एक ही परिवर्तन है। सबका क्या है भैया, एक ही परिवर्तन है, वो आपका कौन सा है, यहां पर ध्यान में रखना, ओ आ जाएगा। अब जैसा कि आपको चारों कंडीशन में आपका ओ बनता है, चारों कंडीशन में आपका क्या बनता है, आपका ओ बनता है, ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। जिस प्रकार से आपको मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मैंने कहा कि सर जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, सवाल जो आपका आ जाता है वो कौन सा होगा, तो लिखो। जैसा कि आपके बीच में यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर उदाहरण आ जाता है सर सूर्य, और उसके साथ में आपने लिख दिया सर उदय। सूर्य के साथ में आपने क्या लिख दिया साथियों, उदय लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आपने क्या लिख दिया भैया, आपका चंद्र के साथ में आपने क्या लिख दिया, उदय लिख दिया। उसी प्रकार से आपने क्या लिख दिया, चंद्र के साथ में आपने उदय लिख दिया, और उसके साथ में आपने आपने क्या लिख दिया यहां पर आपको कि सर्व के साथ में आपने क्या लिख दिया सर, उदय लिख दिया। अब सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा, जब हम बात करते हैं सबसे पहला काम आपका ये होता है कि प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, जैसा कि मान लो आपके सामने सर प्रथम शब्द के अंत में आपका ए है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका क्या है सर, ऊ है। यानी कि जब ए के बाद में आपका ऊ आ जाता है तो वहां पे परिवर्तन आपका ओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भैया, आपका ओ हो जाता है। उसकी चर्चा में आपके साथ में कर रहा था। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपका शब्द यहाँ पर बनेगा तो आपका कौन सा बनेगा सर, सूर्योदय बनेगा। कौन सा उदय बनेगा भैया, सूर्य उदय। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सूर्य का उदय यहाँ से हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा, अगला सवाल आपके बीच में सर चंद्र के साथ में आपने उदय जोड़ा। अब सर सारे जो शब्द है वो आपके एक ही तरीके के हैं, तो उसमें आपको करना क्या होगा, यहां से आप सब लोगों को याद करना होगा सर चंद्र जो है उसमें आपकी ए की मात्रा है, और उदय में भी आपकी ए की मात्रा है, ओ यहाँ पर हो जाता है, और शब्द जो है वो आपका चंद्रोदय बन जाता है। क्या बनेगा साथियों, चंद्रोदय शब्द है वो आपका बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका चंद्रोदय जो शब्द है वो आपका यहाँ से बन जाता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, जैसा कि आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है सर चंद्रोदय जो शब्द है वो आपके बीच में बन जाता है, और उसके साथ में मैंने यहाँ पे कहा सर ऊ सॉरी, यहाँ पर आपकी ए की मात्रा आती है और उसके बाद में आपकी ऊ की मात्रा आती है और आपका ओ हो जाता है। और शब्द की बात करूंगा तो आपके लिए सर्वोदय शब्द है वो आपका बन जाता है, यानी कि सर्व के साथ में आपको उदय यहाँ से जोड़ देना है। तो रूल आपका दूसरा ये कह रहा है भैया कि सर ए या आ के बाद में आपका ह्रस्व या फिर दीर्घ ऊ आपके बीच में आ जाए तो वहां पर आपको अच्छी तरीके से याद रखना कौन सा परिवर्तन होता है जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे उदाहरणों की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करना और इस बात को भली प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हो। चलिएगा सर, आगे की चर्चा के बारे में हम बात करते हैं और आप सबको यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आपको चलते हैं साथियों।
ठीक है, अगले पेज पर आपके कुछ और उदाहरण और जिनसे अपने यहाँ पर बात करेंगे इसी रूल से, इसी नियम से, और कौन कौन से आपके बीच में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना होगा। सबसे पहले आपके लिए अगला उदाहरण है, सर ज्ञान के साथ में आपको उदय जोड़ना है। क्या जोड़ना है सर? ज्ञान के साथ में आपको उदय जोड़ना है। और जैसे ही आप उनको ज्ञान के साथ में उदय जोड़ोगे, फिर उसके बाद में आपका सह के साथ में आपको उदाहरण आपको जोड़ना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका सह के साथ में आपको उल्लास आपका जोड़ देना है। ठीक है, सह के साथ में आपको उल्लास यहां से जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से आपका पर के साथ में आपको उपकार यहां से जोड़ना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अंत्य के साथ में आपको उदय भी जोड़ देना होगा। तो देखो, उदाहरण आपका कैसे भी आ जाए, उदाहरण आपका कैसा भी आ जाए, सिर्फ आपको क्या करना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है सर, इसमें मात्राएं जो है वो आपकी कौन कौन सी हो जाती है और आप सबके लिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका परिवर्तन जो है वो आपका कौन सा करता है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। सर ज्ञान के साथ में आपका अ की मात्रा है और यहाँ पर ऊ की मात्रा है, आपका ओ हो जाता है। और शब्द की बात मैं करूं तो आपका ज्ञानोदय, यानी कि ज्ञान का उदय। ओ की मात्रा आपकी आ रही है, अच्छी तरीके से आप परिवर्तन भी उनको कर पा रहे हो। सर यहाँ पर स में आपकी ए की मात्रा आ रही है, उदय में आपका ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ से आपका ओ हो जाता है। शब्द जब आपका सो उदाहरण जो आपके बीच में आ जाता है वो आपको याद करना है। कौन सा उदाहरण गुरुजी? सो उदाहरण आपके बीच में आ जाता है, उसके साथ में आपकी ए की मात्रा आ रही है और उसके साथ में आपका ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर आपका ओ हो जाता है और यहाँ पर आपका सो उल्लास जो शब्द है वो आपका बन जाता है। और स जो उपसर्ग होता है जिसका मतलब होता है सर सहित, अर्थात हम बात करेंगे तो आपका इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा सर उल्लास सहित। क्या अर्थ हो जाएगा भैया आपका? इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा सर उल्लास सहित, आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको ध्यान में रखना है। अब हम आगे की बात करें और आपको मैंने यहाँ पे कहा, चलिएगा नेक्स्ट अपने देखेंगे साथियों। अगला उदाहरण आपके बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पर बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। यहाँ पर आपका ओ लिखा हुआ है, बात करते हैं आपका ओ। जब ए के बाद में जब ओ आ जाता है तो वहां पर परिवर्तन आपका क्या होता है भैया? ओ हो जाता है। वहां पर आपका कौन सा ओ का परिवर्तन जब आपके बीच में हो जाता है तो आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लेना है कि इसका परिवर्तन जो है वो आपका होगा सर परोपकार। याद करना, आपको परोपकार बन जाएगा। उसी प्रकार से आपका ए के बाद में ओ यहां पर आ रहा है, ओ आपको करना है। शब्द की बात करूंगा तो अंत्योदय जो है वो आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा साथियों? आपका अंत्योदय हो जाएगा। तो इन उदाहरणों के ऊपर आपकी चर्चा हम करते हैं और आपको ध्यान में रखना, आगे बढ़े। ठीक है, चलिएगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि अगला जो आपके बीच में उदाहरणों की इसी सीरीज में हम और बहुत सारे शानदार महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा हम करेंगे। और उदाहरणों को देखो जहां से भी आपको मिले, मैंने उदाहरण करवा दिए या मैंने उदाहरण नहीं करवाए, ठीक है। अब इतने सारे उदाहरण तो नहीं करवाए जाते, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं लगभग आपको उदाहरण करवाऊं। लेकिन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उदाहरण जहां से भी आपको मिलते हैं वहीं से आपको कर लेना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपके सामने क्या आ जाता है, आपको याद करना है। जैसा कि मान लो आपका ध्यान में रखना साथियों, महा के साथ में आपका उत्सव लगता है, आपको याद करना है। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना साथियों, महा के साथ में आपका उदय लगता है, इसकी भी चर्चा आपको करनी है। इसी प्रकार से आपका गंगा आता है और उसके साथ में आपका उर्मी शब्द आता है, ये भी आपको याद करना है। उसी प्रकार से आपका सागर आता है, सागर, उसमें भी आपको उर्मी शब्द जोड़ना है। और उसी प्रकार से आपका समुद्र है और उसमें भी आपको उर्मी शब्द यहाँ से जोड़ देना है। तो आपको यहाँ पे याद करना होगा, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना सर,
ठीक है। जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे कहा महा और उदय, और यहाँ से क्या बनेगा सर, आ की मात्रा बनेगी और उसके साथ में आपकी ऊ की मात्रा बनेगी, ओ हो जाता है। आपको ध्यान में रखना शब्द क्या बनेगा सर, महोदय बनेगा। क्या बनेगा रे, महोदय आपका बन जाता है, आपको याद करना है। क्योंकि आ के साथ में जब ऊ मिलाओगे तो इसमें आप महोदय जो शब्द है उसकी चर्चा आप कर लोगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं सर। आपका आ की मात्रा है और इस आ की मात्रा के बाद में आपका ऊ आ जाता है, और यहां से आपको मैंने कहा सर आपका ओ बन जाता है। तो शब्द जो है दो बार, अच्छा महोत्सव था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर शब्द है आपका महोत्सव। ठीक है, और यहाँ पर आपका शब्द आता है सर महोदय, जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है सर, महोदय जो शब्द है आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। उसके साथ में यहाँ पर मैंने कहा सर गंगा है, गंगा में आ की मात्रा है और उसके साथ में आपकी ऊ की मात्रा है, यहाँ पर आपका ओ हो जाता है। और शब्द की बात करूंगा तो मैंने कहा भैया गंगोर्मी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, गंगोर्मी आपका हो जाता है, आपको याद करना। उसके साथ में आपको मैंने कहा सर सागर है, आपकी ए की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, ओ यहां से करना है और शब्द आपको बनाना है सर सागरोर्मी बनाना है। उर्मी का मतलब होता है भैया लहर। तो वहां पर तो आ रही थी आपकी सागर की लहर, यहाँ पर आ रही है साथियों गंगा की लहर, तो वहां पर आपकी आएगी सर समुद्र की लहर। वहां पर आपकी क्या आएगी सर, समुद्र की लहर आपके बीच में आएगी। तो समुद्र में भी आपकी ए की मात्रा है, उर्मे में आपका ऊ है, दोनों का योग आपका ओ हो जाता है। और शब्दों की बात अगर करी जाएगी तो यहाँ पर आपके लिए समुद्रोर्मी जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है सर, समुद्रोर्मी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको उदाहरण मिलता है उन उदाहरणों में आपको क्या करना है सर, मात्रा देखनी है और मात्रा के साथ में आपको इनको क्या कर देना है सर, जोड़ देना है। चलो दो चार उदाहरण आपके बीच में और बता देता हूं, फिर हम अगला नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका भी काम बनेगा, आपके भी नैतिक जिम्मेदारी ये बनेगी कि हम सर ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको जहां से भी जिस भी सोर्स से मिलते हैं उनको आपको क्या करना है, देखना है और उनको आप करोगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। अब चलिएगा सर आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, अगले पेज पर लेके चलते हैं। तो आपके सामने कुछ और उदाहरण जिसकी चर्चा आपके बीच में यहाँ पर याद रखनी है सर। जैसे कि आपके लिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पहला उदाहरण जैसे कि आपका शब्द आता है सर जन्म धन उत्सव, जन्म धन उत्सव आपका आता है। उसी प्रकार से आपका अच्छी तरीके से याद रखना सर नील धन उत्पल आपके बीच में आ जाता है। नील धन आपका क्या आ जाता है सर, उत्पल आपका आ जाता है। और उसी प्रकार से आपका भाग्य के साथ में आपको उदय जोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, उदय आपको जोड़ देना है। और अगला उदाहरण आपके बीच में आता है सर सर्व के साथ में आपका ऊपरी जो है वो आपका यहाँ पे जोड़ जाए। अब काम तो आपका वही रहेगा सर, पहले के अंत में आपका क्या आ रहा है और दूसरे के प्रारंभ में आपका क्या आ रहा है। तो आपको मैंने कहा कि सर पहले के अंत में और दूसरे के प्रारंभ में आपका क्या आ रहा है उसकी बात यहाँ पर करें तो देखो लाला, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना कि सर जन्म जो है उसमें ए की मात्रा है और यहाँ पर उत्सव में आपकी ऊ की मात्रा है, तो आपका ओ हो जाता है। और जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब हम जन्मोत्सव की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे याद करना सर जन्मोत्सव जो है वो आपका अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ए की मात्रा है और उसके बाद में आपका ओ की मात्रा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना ओ है। शब्द आपका नीलोत्पल जो शब्द है वो आपके लिए आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा साथियों, नीलोत्पल। नीलोत्पल जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची यहाँ पे आपका हो जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, यहां से आपको ध्यान में रखना सर ए की मात्रा है, फिर आपका ऊ की मात्रा है, और जब दोनों की बात करी जाए तो आपका यहाँ पर ओ आ जाता है। और शब्द की बात करी जाए तो आपका भाग्योदय जो शब्द है वो आपका आ जाता है। कौन सा, भाग्योदय। ज्ञानोदय पढ़ लिया, सर्वोदय पढ़ लिया, भाग्योदय आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके साथ में यहाँ से मैंने कहा
कि जब हम बात करते हैं सर ए की मात्रा है, यहाँ पर आपकी ऊ की मात्रा है, तो आपका ओ हो जाता है और शब्द जो है वो आपका सर्वोपरि जो शब्द है वो यहाँ पे बन जाता है। क्या सर? सर्वोपरि जो शब्द है वो यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका रूल नंबर 2 जो है वो आपके ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, चलिएगा। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि ये जो है वो आपके बीच में नियम नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। आ जाओ सर, बस सिर्फ आपको क्या करना है, पहले के अंत में क्या दिया गया है और आपको दूसरे के प्रारंभ में आपको क्या दिया गया है, बस केवल आप उनमें अंतर यहां पर कर लेने वाले हो, ठीक है सर। चलिएगा। अब जैसा कि मान लो आपके सामने इसका नियम आपका होता है सर तीसरा, नियम तीसरा जो आपके बीच में होता है वो आपका कौन सा है? नियम नंबर 3। छोटा सा नियम है, लिमिट के उदाहरण आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है सर। नियम नंबर आपके 3। तो आपको जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि तीसरा जो नियम आपके बीच में आ जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि तीसरा नियम आपका कौन सा होगा। तो देखो, नियम नंबर आपका 3, तीसरा नियम आपका क्या है, और छोटा सा ही आपका नियम होता है। और इस तीसरे नियम की बात मैं यहां से करूं तो देखो लाला, यहां से आपको समझना ये है, नियम तीसरा ये कहता है कि यदि आपका ए या आ के बाद में आपका क्या आ रहा है भैया, री आ रहा है, ए या आ के बाद में आपका री आ रहा है, तो उसका जो परिवर्तन जो आपका होता है उसका परिवर्तन होता है भैया आपका अर। उसका परिवर्तन क्या होता है सर? आपका अर होता है। क्या होगा इसका परिवर्तन? अर। तो मैंने कहा कि जब आपका ये आ जाता है तो उसको हम कौन सा विकार बोलते हैं सर? गुणादेश का विकार बोला जाता है, यानी कि गुण का आदेश होता है, गुणादेश का विकार यहाँ पे हो जाता है। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जब आपके साथ में ए के बाद में आपका री आ रहा है या फिर आ के बाद में आपका री आ रहा है, आ के बाद में री आ जाए आपका या फिर आपका ए के बाद में री आ रहा है, तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही कंडीशन में आपका परिवर्तन जो है वो आपका क्या होगा। तो आपका परिवर्तन जो होने वाला है उसकी बात यहां पर करें तो वो अर बनेगा। और यहां से आपको देखो भाई साहब, ये जो री आपको दिख रही है ना, ये जो आपको री दिखाई दे रही है, ये 3 जगह पर अलग अलग वर्णों को क्रिएट करती है, अलग अलग आपकी। देखो, जब हम बात करते हैं इस री को 3 जगह पर हम पढ़ते हैं, रे को हम 3 जगह पर हम पढ़ते हैं, और ये 3 जगह आपकी कौन सी हो जाती है आपको याद रखना। जब हम आगे की बात करें तो आपका कौन सा हो जाता है कि सर री जो है वो आपके बीच में क्या हो जाता है सर? यण संधि में ये री आपका रे बनाती है, ठीक है। आपकी गुण संधि में ये री जो है वो आपकी अर बनाती है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना, यहां पर आपकी संधि में आपका आर बनाती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। गुण संधि में आपकी क्या बनाती है? आपका अर बनाती है, और जब प्रत्यय में री जोड़ते हो तो वहां पर ये आपका आर बनाता है। और उसके बाद में आपको मैंने कहा कि जब री आती है तो वहां पे र बन जाता है, ये बात आपको याद कर लेनी होगी, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद में आपके सामने और जो शब्द आपके सामने आते हैं इनको आपको याद भली प्रकार से कर लेना भैया, ठीक है। ये जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आ जाओ सर, इधर आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि इसके बनते हैं सर केवल और केवल 2 ही रूल। 2 रूल आपके कौन से हैं वो आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूं। इनके 2 नियम कौन से है वो आपको ध्यान में रखना। सर ए के बाद में आपका आ रहा है री, और उसके बाद में आपका आ के बाद में आ रहा है आपका री, दोनों का विकार उत्पन्न होता है वो आपका होता है सर अर। दोनों का जो विकार उत्पन्न होता है वो अर का ही होता है। अब आपको एक विशेष बात यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहले तो मैं आपको 3-4 उदाहरण आपको बताता हूं। अब देखो इसमें क्या होता है, इस गुण संधि में, और इस गुण संधि की अगर बात करूं तो आपके विशेष संदर्भ में देखा जाए तो आपका जब संधि युक्त शब्द आता है, क्या आता है सर? जब आपका संधि युक्त शब्द आता है तो इसको यहां पर क्या करना है सर, समझना ध्यान से। जब आपके बीच में संधि युक्त शब्द आपके बीच में आ जाता है
तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है कि सर जब संधि युक्त शब्द आपके आते हैं उन शब्दों में आपको याद करना है कि अगर आपका इस प्रकार का वर्ण आपको मिल जाए अणय, ठीक है, क्या मिल जाए आपका अणय, उसके साथ में आपका मिल जाए आपका तू और ऊपर आपका री मिल जाए, इस प्रकार से आपका मिल जाए सी, ठीक है, उसके ऊपर आपका ये मिल जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका ये तीन जो है वो आपका महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है अणय, तू और री। अब सर मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये जो संधियुक्त शब्द है उसके शब्द के अंत में कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, शब्द के अंत में अगर ये आपके तीनों मिल जाते हैं, इन तीनों की बात अगर हम करें, अगर ये तीनों आपके मिल जाते हैं तो इन तीनों की बात मैं आपके साथ में करूं तो यहां से आपका क्या परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर मैंने कहा कि आपका यहां से कहा सर आप जब संधि करोगे ना तो इसको आप ऋण में बदल दोगे, जब आप संधि विच्छेद करोगे तो इससे आपका पूरा दूसरा शब्द बन जाएगा, वो बन जाएगा ऋण, याद करना, ठीक है। उसके बाद में अगर ये आ जाए तो इससे पूरा जो है विग्रह करते समय आपका ऋतु बन जाएगा और यहां से आप दूसरा शब्द है वो आपका बन जाता है ऋषि, क्या बन जाता है सर आपका ऋषि, जो शब्द है वो यहां से बन जाता है, आपको याद करना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके सामने दूसरा शब्द आपका ऋतु है तो आप जोड़ते टाइम आपका लास्ट में तू और ऊपर आना चाहिए, अगर दूसरा शब्द आपका सी है तो आपके सामने ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे की बात करें और जैसा कि मान लो आपका अणय आ जाए तो आपका ऋण हो जाता है, इसकी बात यहां पर करें। अब इनको आप समझना इस तरीके से, अब अगले पेज पर मैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से संधि विच्छेद के माध्यम से आपको समझाता हूं ताकि आपको ये पूरा रूल जो है वो मेरा समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको हम किस तरीके से बात करने चाह रहे हैं तो आगे हम बढ़ेंगे और आपके बीच में ये लो सर, यहां से आपके कुछ उदाहरणों की बात हम करें तो ये लो कुछ उदाहरण बनाते हैं हमने, और जैसा कि मान लो आपके सामने उदाहरणों की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहाँ पे कहा जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पे कहा जैसे कि आपका वर्षा आ जाता है और उसके बाद में आपका ऋतु, वर्षा और उसके बाद में आपका आ जाता है सर ऋतु, और उसके बाद में मैंने कहा सर एक शब्द आ जाता है आपका कणम और आपका एक ऋषि शब्द आपके बीच में आ जाता है, एक कणव आ जाता है और एक ऋषि शब्द आ जाता है, और उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे कहा एक नारद आ जाता है और एक आपका ऋषि शब्द आपके बीच में आ जाता है, नारद और उसके साथ में आपका ऋषि शब्द जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा अगला जो आपके बीच में आ जाता है यहाँ पर आपका अधम आ जाता है और उसके साथ में ऋण जो शब्द है वो आपके साथ में यहाँ पे आ जाता है। अब जब हम यहाँ से डिस्कस जब करेंगे तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, हाँ जी, जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने कहा कि अब मैं ये बता रहा था कि ऋतु आ गया, ऋषि आ गया, ऋषि आ गया, ऋण आ गया, तो इसका मतलब ऋतु आ गया तो तू और रे आएगा ऊपर, लेकिन कैसे आएगा उसको समझो। यहाँ पर रूल ये कह रहा है सर वर्षा में आ की मात्रा है और ऋतु में आपकी री की मात्रा है, दोनों का विच्छेद देखा आपका जो विकार देखा जाएगा तो अर आएगा। अब जब अर आ रहा है आपके सामने तो आप जब इस वर्षा और ऋतु को बनाओगे तो आपका शब्द बनेगा सर वर्ष ऋतु। कैसे बनेगा वर्ष ऋतु, देखो यहाँ पर आपका वर्ष जो शब्द है उसमें आपने ए की मात्रा हटाई, फिर आपकी अर्क आया और लास्ट में आपका तू बच गया, तो आपको पता है सर ये मात्रा तो इसमें जुड़ जाएगी और आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन आधा तय जो अपने से आगे चला जाएगा और आपका आधा रह जाएगा, वर्ष ऋतु जो शब्द है वो आपके बीच में यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने कहा सर ए की मात्रा है और उसके बारे में आपका री है तो आपका परिवर्तन आपका अर आ जाता है, और शब्द की बात करूंगा तो आपके लिए सर कणव जो आपका है वो आपका यहाँ पे कणव ऋषि जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, क्या आ जाता है साथियों, कणव ऋषि जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। आगे की बात करें तो अगला उदाहरण आपके बीच में सर नारद है, इसमें आपका आ ए की मात्रा है और यहाँ पे री है, दोनों का जो परिवर्तन है वो आपका अर आ जाता है,
और शब्द जो है वो आपका नारद ऋषि जो शब्द है वो यहाँ पे आ जाता है। नारद ऋषि शब्द की बात यहाँ पर करते हैं तो बनेगा। यहाँ पर अपने बात करें अधम और उसके बाद में आपका ऋण, यहाँ पर मैंने कहा सर अर आ जाता है। और शब्द की बात करेंगे तो आपका अधमरण जो शब्द है वो आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपके सामने मैंने जो बताया था वो सारे शब्द यहाँ से मिलान कर लो कि सर आपका लास्ट में तू और ऊपर रह आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सी और ऊपर रह आ रहा है, यहाँ पर सी और ऊपर रह आ रहा है, यहाँ पर अण और रह आ रहा है। तो जब हमने बात की तो इसका ऋण बन गया, इसका ऋषि बन गया, इसका ऋषि और इसका ऋतु। ये इसका क्या होता है आपका एकदम से अच्छा वाला रूल हो जाता है। सुनो ध्यान से, यहां पर अगले कुछ और उदाहरण जो है, कुछ और उदाहरण आपके बीच में, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर और आपके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर इन उदाहरणों की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि प्यारे साथी आपके लिए उदाहरण आ जाता है सर महाधन ऋषि, सबसे ज्यादा बढ़िया वाला उदाहरण सर महाधन आपका ऋषि आपके आ जाता है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो अगला जो उदाहरण आपके बीच में आ जाता है वो कौन सा आ जाता है सर, यहां से देखोगे तो आपका शिशिर आपका क्या आ जाता है, ऋतु आपके बीच में आ जाता है। कौन सा, शिशिर और ऋतु आपके बीच में आ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना अगला आ जाता है सर बसंत और फिर उसके साथ में आपका ऋतु आ जाता है। उसी प्रकार से आपका उत्तम और उत्तम के साथ में आपका ऋण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर अगर इसी रूल से आप इन सारे शब्दों को बनाओगे तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से जोड़ पाओगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे चलकर हम बात करेंगे कि सर महा जो है उसमें हम बात करें तो आपका आ जाता है और यहाँ पर आपका री आ जाता है, परिवर्तन आपका अर हो जाएगा और शब्द आपका महर्षि बन जाएगा, शब्द आपका महर्षि बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिशिर में आपका ए की मात्रा आ जाती है, यहाँ पर आपका री आ जाता है। तो फिर से आप इनका अर करोगे और शब्द जो है वो आपका मैंने कहा था शिशिर और इसके साथ में आपका ऋतु जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। और उसके बाद में मैंने कहा सर ए की मात्रा और इस ए की मात्रा के बाद में री आ जाता है, यहाँ से आपका अर का परिवर्तन हो जाता है और शब्द की बात करूंगा तो आपका वसंत ऋतु जो शब्द है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ए की मात्रा है सर आपका री की मात्रा है, परिवर्तन आपका अर हो जाता है और शब्द आपका उत्तमरण जो है आपके बीच में हो जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम जोड़ना जोड़ना सीख रहे हैं, इनको तोड़ना कब सीखेंगे, तो आपको बता दूं जब पहली संधि आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है तो उसके उसके बाद में हम इनको तोड़ना भी हम इनको सीखने वाले हैं। चलिएगा सर, अब जब हम आगे की चर्चा हम करें और अगला जो आपका नियम जो आपका आता है उसको हम बात करें सर वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो ये आपकी गुण स्वर संधि होगी। केवल आपको बता रहा हूं कि मैंने जितने उदाहरण किए हैं वो तो आपको याद करने ही करने हैं और आपको इससे संबंधित उदाहरण जो है वो भी आपको निकालने। अगर आपसे न हो पाए तो फिर आपको क्या करना है भाई साहब, सहारा लेना है रूल का और आपको परिवर्तन यहाँ पे कर देना है। चलो कंप्लीट है यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे गुण स्वर संधि आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बात करेंगे सर वृद्धि स्वर संधि कि वृद्धि स्वर संधि आपकी क्या होती है। सबसे पहले जिस भी संधि का आप नाम लिख रहे हो
जिस सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि जब आप जिस भी संधि का नाम लिख रहे हो, आपको उस संधि का लक्षण पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? उस संधि का लक्षण आपको पता होना चाहिए कि सर उस संधि में आपका कौन सा नियम आपका आता है और पहले के अंत में क्या आ रहा है तो दूसरे के प्रारंभ में आपका क्या आएगा। तो जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके लिए संधि आपकी तीसरी, और जिसकी बात अगर करूं वृद्धि स्वर संधि आपकी हो जाती है। ज्यादा बड़ी संधि नहीं है, लिमिट के ही उदाहरण इसमें हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब पेपर में पूछे जाने वाले उदाहरणों के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सर यहां से पेपर में कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या याद करना है आपको कि सर आपका इस संधि का लक्षण क्या होता है। इस संधि का आपका लक्षण जो है वो आपके बीच में क्या होता है, आप सबको याद करना है। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि सर इस संधि का लक्षण क्या होता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी। ठीक है, तो इन संधियों के लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद करना है। ठीक है, अब जैसा कि मान लो आपके सामने जब हम ए या आ की बात करते हैं तो आप सबको याद रखना है सर ए या आ के बाद में यहां पर आपके लिए क्या हो जाता है। तो जैसे कि मान लो आपको याद करना है सर हर्स्व सॉरी, यहां पर आपको याद करना है साथियों ए या आ के बाद में ए और ऐ आपका आ जाता है और उसके साथ में आपका ओ और क्या आ जाता है भैया औ आ जाता है। जब हम ए या आ के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना है सर ए या आ के बाद क्या आएगा आपका ए या आ और उसके बाद में आपका ए ऐ ओ औ आपका आ जाता है। तो वहां पर आपका कौन सा परिवर्तन यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन आपका होगा तो उस आधार पर हम देखेंगे सर यहाँ से कौन सा रूल बनने वाला है। अब जब हम बात करते हैं कि सर जब ए या आ आपका आ रहा है तो इस ए या आ के बाद में ए ऐ और जब आपका ए या आ के बाद में आपका ओ और औ आता है। जब हम ए या आ के बाद में इनकी बात यहां पर करते हैं तो आपको ध्यान में रखना कि जब हम यहाँ पर ए ऐ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐ बनता है और जब इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपका औ बनता है। क्या बनता है सर? औ बनता है। ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना होगा। ठीक है साथियों, क्या कर लेना होगा भैया? याद आपके लिए कर लेना होगा, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो आपके दो विकार जो उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है सर? वृद्धि का आदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इनको भी वृद्धि का आदेश कहा जाता है। ये भी आपको याद करना है। कौन सा आदेश सर? वृद्धि का आदेश कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जब आपके लिए चलो आगे बढ़े, और आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो आप सबको यहां पर आपको याद रखना है चलेगा। अब हम आगे की बात करें भाई साहब, रूल मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर परिवर्तन आपको मैंने बता दिया है। सबसे पहले जब आपका संधि की बात यहाँ पर करूं तो जब ए या आ के बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है सर? ए ऐ ओ औ आ जाता है। तो वहां पर ए या आ के बाद ए ऐ आए तो इसको ऐ में बदल देना है, ए या आ के बाद ओ औ आए तो उसको औ में बदल देना है। आपको ये भी पता होगा सर इसकी मात्रा, सॉरी भाई, इसकी मात्रा कितनी होती है? ऊपर आपकी दो मात्राएं होती है और इसकी तो पहले से ही दो है। तो दीर्घ स्वर संधि आपका वृद्धि स्वर संधि का यहाँ पर परिभाषा क्या होती है? तो देखो पहले तो आप उदाहरण देख लो साथियों। जो आपका इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण होता है सदा और उसके साथ में आपका एव। सदा और आपका एव है तो आप इन दोनों की बात करोगे तो यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर आपकी ए की मात्रा है, तो यहाँ पर आपका ऐ हो जाता है। शब्द की बात यहाँ पर करता हूं मैं, तो आपको ध्यान में रखना शब्द जो है वो आपका सदैव क्या हो जाता है सर? आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। सदैव शब्द जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा।
कौन सा शब्द बनेगा सर? सदैव शब्द जो है वो आपके बीच में यहाँ पर बनने वाला है। अब जैसा कि मान लो अब परिभाषा की बात अगर करी जाए तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है सर परिभाषा में कि इसकी जो परिभाषा जो है वो आपकी कौन सी हो जाती है। ठीक है, चलो परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा जो है वो यहाँ पर कौन सी हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैंने कहा परिभाषा नोट करते हैं, तो नोट करिएगा परिभाषा। और परिभाषा इसकी क्या आएगी तो आपको अच्छी तरीके से याद करना सर परिभाषा। और परिभाषा के बारे में आपको अच्छी तरीके से याद करना है सर परिभाषा। और आपको मैंने कहा कि परिभाषा की बात करें तो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब जैसा कि मान लो आपको मैंने कहा कि अलग अलग जगह पर हम अलग अलग रूप से, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब प्रथम शब्द के अंत में, जब प्रथम शब्द के अंत में, आपको ध्यान में रखना साथियों, जब प्रथम शब्द के अंत में, यहाँ पर मैंने कहा साथियों जब प्रथम शब्द के अंत में ए या आ, जब प्रथम शब्द के अंत में आपका ए या आ तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, मैंने कहा भैया कि द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कर्मशः, कर्मशः का मतलब होता है प्रारंभ में कर्मशः, कर्मशः, ठीक है, ए आई, ठीक है, उसके साथ में आपका ओ औ, ए आई ओ औ आए, ठीक है, ए आई आए, तो संधि करते समय आपको याद करना कि संधि करते समय, ठीक है, संधि करते समय क्या परिवर्तन हो जाता है, ध्यान में रखना। संधि करते समय फिर से आपको लिखना है सर कर्मशः, संधि करते समय कर्मशः आपका आई और कर्मशः आपका औ का विकार उत्पन्न हो जाता है। तो आपको याद रखना सर संधि करते समय कर्मशः आई और औ का विकार उत्पन्न हो जाए, का विकार उत्पन्न हो जाए, का विकार उत्पन्न हो जाए, उत्पन्न हो जाए तो उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर उसे क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ये बात आपको याद करनी है। ठीक है, क्या कहा जाता है साथियों, उसे वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। ये बात आप सबको याद करनी है। चलिएगा सर, अब हम आगे की बात करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है, ठीक है, चलिएगा, ठीक है, ठीक है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि सर जो दीर्घ स्वर संधि आपकी होती है उस दीर्घ स्वर संधि में आपका जो आपका है साथियों विकार जो उत्पन्न होता है उस विकार का जो नाम होता है सर उसे दीर्घ आदेश का विकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ आदेश का विकार कहा जाता है। और उसकी चर्चा हम अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, क्या जाता है साथियों, इन सबको हमने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया। अब आपको नियम नंबर 1 की ओर लेके चलता हूं साथियों। नियम नंबर 1, इसमें दो ही नियम है आपके, नियम आपका पहला और नियम आपका दूसरा। दोनों को हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। नियम नंबर आपका 1 और नियम नंबर आपका 2, दोनों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिएगा अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। तो आप सबको ध्यान में रखना सर नियम पहला, ठीक है, नियम जो आपका पहला है वो आपको क्या कहता है, तो ध्यान से समझना सर। नियम नंबर 1, नियम आपका 1। अब जब हम नियम नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले आपका नियम जो है वो आपका 1 नंबर आता है। उस नियम की बात अगर हम करें तो आपको याद करना होगा सर कि सर जब आपका ए या आ रहा है तो उसके बाद में आपका ए और आई आता है। और जब ए या आ के बाद ए आई आता है तो उसकी बात करी जाए तो उसका विकार आपका आई का उत्पन्न हो जाता है
और ऐ के ऊपर आपकी दो मात्राएं होती है, और यहां पर इसको हम वृद्धि वृद्धि का विकार यानी वृद्धि आदेश का विकार आपका हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? वृद्धि आदेश का विकार यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, वृद्धि आदेश का विकार। कौन सा विकार गुरुजी? आपका वृद्धि आदेश का विकार यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखना है साथियों कि सर ए के बाद में आपका ए, रुको, ए के बाद में आपका क्या आ जाए? तो आपको यहाँ पे मैंने कहा सर ए के बाद में ए आ जाए या ए के बाद में आई आ जाए, आ के बाद में ए आ जाए या आ के बाद में आई आ जाए, परिवर्तन आपको यही करना है। परिवर्तन आपको यही करना है। परिवर्तन आपको यही करना है। आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो सर। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि पहला जो नियम है उसमें आपका क्या आएगा, तो थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं क्लास के अंतिम भाग में। तो आपके लिए यहाँ पर पहली जो चर्चा जो आपकी है उसमें हम यहाँ पर देखेंगे सर कि जब आपका सॉरी जब यहाँ पर आपका ए या आ जाता है, यानी कि ए के बाद में ए और उसकी एक आ के बाद में आपका ए आ जाता है, और उसी प्रकार से जब आपको ध्यान में रखना सर ए के बाद ए के बाद में आपका आई आ जाए, तो आपका आ के बाद में भी आपका आई आ जाए। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, और इनको जोड़ते टाइम आपको याद करना होगा कि सर यहाँ पर आई का विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है सर? आई का विकार उत्पन्न हो जाता है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों, तो जैसे कि मान लो आपका एक उदाहरण आता है साथियों तथा, और उसके साथ में आपका आ जाता है सर एव, उसी के बाद में आपका शुभ, और उसके साथ में आपका आ जाता है सर एसी। जब हम बात करते हैं तथा के बाद में एव और शुभ के बाद में एसी आपका आता है, तो यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर ए की मात्रा है, तो इसका परिवर्तन आपका आई हो जाता है, और आपको मैंने कहा कि उसकी मात्रा दो होती है तो तथ्य बन जाता है। उसकी मात्रा क्या होती है भैया? उसकी मात्रा आपकी दो होती है, तो उसका परिवर्तन जो है वो आपके बीच में हो जाता है। ए के बाद में अगर आपका ए आ जाए तो वहां पर आपका आई हो जाता है, और शब्द की बात अगर करूं तो आपका शुभेशी जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना है, कुल मिलाकर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब हम इनकी बात करते हैं तो ये आपका रूल यहाँ से लग जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने इसका पहला नियम और पहले नियम के कल आते में बहुत सारे उदाहरण आपके बीच में यहाँ पर कल करवाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको करवाने वाला हूँ। तो आशा और उम्मीद आपसे यही करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। नेक्स्ट चर्चा में आपसे रूबरू होता हूं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू, आभार।